4 दिन से आप लोगों का पार्ट 1 का क्लास नहीं लिया गया, इसीलिए बीच का 3-4 वीडियो नहीं मौजूद होगा। लास्ट हम लोग पढ़ाए थे रैंक पर एक थ्योरम पढ़ाए थे कि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। उसके बाद 3-4 दिन बंद हो गया था, आज फिर शुरू हो रहा है। रैंक के बाद नया चैप्टर शुरू होगा मैट्रिक्स का, आएगा वैल्यूज एंड आएगा वेक्टर्स। Square matrix and lambda b indeterminate then the matrix A minus lambda I is called characteristic matrix of characteristic matrix and the determinant A minus lambda I is a polynomial in lambda or characteristic polynomial the equation A minus lambda I बराबर 0 is called characteristic equation the
characteristic equation is called characteristic value or eigenvalue or latent root. The set of all the eigenvalues is called spectrum. A non-zero matrix X satisfying A minus lambda I X बराबर 0, ये बड़ा 0 एक मैट्रिक्स is called eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda. डेफिनेशन को समझा गया। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लैम्डा कोई अनिर्धार ले लिया जाए इंडिटरमिनेट, आई को जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ए माइनस लैम्डा आई जब करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही होगा। ये मैट्रिक्स किसी नंबर से गुना और भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का घटाव मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट लेंगे तो फुटेगा वो पॉलिनोमियल बनेगा लैम्डा, उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अभी सवाल में भी देखेंगे आप, इसके डिटरमिनेंट को जब तोड़ेंगे तो लैम्डा में पॉलिनोमियल बनेगा जिसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके इक्वेशन बनाएंगे, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हल होता है, लैम्डा में इक्वेशन है तो लैम्डा का मान निकलेगा, उसे हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू या लेटेंट रूट कहते हैं। और सारे आइगन वैल्यू को आमतौर से लोग आइगन वैल्यू ही बोलते हैं, सारे आइगन वैल्यू को एक सेट में जमा कर लिया जाए तो
इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। पहले यहाँ तक की बात के कुछ उदाहरण लेते हैं, तब हम लोग आइगन वेक्टर में जाएंगे। प्रत्येक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलता है, उसको डिस्कस करेंगे दो चार एग्जाम्पल के बाद। यहाँ तक जो डेफिनेशन है उसके लिए कुछ सवाल ले रहे हैं तो समझ में डेफिनेशन आ जाएगा। इससे अक्सर सवाल आता ही है, हर साल सवाल आता है। Example 1. Five, four, one. आइगन वैल्यू जब भी निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, रैंक के लिए वो शर्त नहीं था, रैंक किसी भी ऑर्डर पे मैट्रिक्स का निकलता है। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई को कहते हैं। जो ये आपका है, तो सब सवाल इसी तरह बनेगा जो सवाल इसमें बता रहे हैं। लैम्डा आई यूनिक मैट्रिक्स, I for 1 2 5 minus lambda 4 तो देखिए मैट्रिक्स बना। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। एक स्टेप क्लियर हो गया। कोई मैट्रिक्स दिया रहे उसका कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट लेंगे तो ये पॉलिनोमियल बनाएगा। देखिए आपको भी देख लें, 5 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, तोड़िएगा 5 माइनस लैम्डा 10 माइनस 7 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है लैम्डा में, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया। यानी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो पॉलिनोमियल बनाए, इसमें कोई दिक्कत। तीसरा स्टेप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे तो इक्वेशन बनेगा। ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसी को आप आइगन वैल्यू कहेंगे।
इसका सॉल्यूशन हो गया 1 and 6, तो आएगा values are 1 and 6। जितने आइगन वैल्यू बने उसको एक सेट के अंदर अगर जमा करते हैं तो इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम is 1,6। कोई मैट्रिक्स दिया रहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक उदाहरण ले रहे हैं। एग्जाम्पल determine the eigenvalue of A बराबर A -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। Solution characteristic matrix A minus lambda I को कहते हैं 8 -6 2 minus lambda into I directly लिखें। ना भी कर दिया I में 1 0 0 पर 1 होता 0 0 1 होता लैम्डा से गुना होता दिया A minus lambda -6 7 minus lambda 2 3 minus lambda। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल A minus lambda I का डिटरमिनेंट 8 minus lambda -6 2 -6 7 minus lambda 2 -4 3 minus lambda determinant 8 minus lambda 21 -7 lambda -3 lambda -10 lambda -16 प्लस के बाद माइनस लेंगे ये खत्म -18 प्लस 6 लैम्डा प्लस 8 प्लस माइनस प्लस 24 -14 प्लस 2 लैम्डा
8 minus lambda square minus 10 lambda plus 5 plus 6 lambda minus 10 plus 2 lambda plus 10 बराबर 8 lambda square minus 80 lambda plus 40 minus lambda cube plus 10 lambda square minus 5 lambda 36 lambda minus 60 plus 4 lambda plus 20 minus lambda cube 10 8 18 lambda square लैम्डा हो गया माइनस 80 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा माइनस 85 लैम्डा माइनस 85 और प्लस 40 लैम्डा माइनस 45 लैम्डा 40 20 60 ये आपका पॉलिनोमियल है लैम्डा में। Equation is determinant of a minus lambda is 0 minus lambda cube plus 18 lambda square 45 lambda 0 lambda cube lambda 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 minus 3 lambda minus 15 0 3 15 स्टैटिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आया उसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक रूट्स या लैटेंट रूट्स या आइगन वैल्यूज। आमतौर से आइगन वैल्यूज ही लिखते हैं 0 3 50 स्पेक्ट्रम कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज। स्पेक्ट्रम एक सेट है इसमें हम जमा करते हैं किसको? आइगन वैल्यूज। आपका आइगन वैल्यू सही निकला या नहीं आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सभी आइगन वैल्यू का जोड़ उसके ट्रेस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट के जोड़ के बराबर होना चाहिए। आइगन वैल्यू का जोड़ और डायगोनल एलिमेंट का जोड़ सेम होना चाहिए। देखिए तो इसका जोड़ 0 जो 3 जोड़ 15 18 हुआ। इसको देखिए तो इसका जोड़ 8 7 15 3 18 यानी रिमार्क लिख देते हैं sum of
diagonal elements. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे आइगन वैल्यू निकालने का। इन एग्जाम में आपको ये प्रोसेस यूज करना है, शॉर्ट प्रोसेस यूज नहीं करना है। एक और सवाल लिखता है, सवाल नंबर 3। Find the eigenvalue of the matrix 2 0 0 0 3 0 0 0 5। इसका eigenvalue चाहिए। सॉल्यूशन static matrix is A minus lambda I 2 0 0 0 3 0 minus lambda I 2 minus lambda 0 0 3 minus lambda 0 0 5 minus lambda। स्टैटिस्टिक मैट्रिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक polynomial determinant of this matrix two minus lambda 0 0 0 3 minus lambda 0 0 0 5 minus lambda। डिटरमिनेंट जोड़ेंगे 2 minus lambda 3 minus lambda 5 minus lambda। इसे तोड़ेंगे तो लैम्डा क्यूब में पॉलिनोमियल बनेगा, इसीलिए इसका नाम है स्टैटिस्टिक पॉलिनोमियल। लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं तो फिर तो हमको फैक्टर करना ही पड़ेगा लैम्डा निकालने के। यह फैक्टर ऑलरेडी किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक equation is determinant of A minus lambda is 0, 2 minus lambda 3
माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा 0, तो लैम्डा 2, इसको 0.3, इसको 0.5। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो हल है इसे आप आइगन वैल्यूज कहते हैं, 2, 3, 5। स्पेक्ट्रम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज। चेक करने का तरीका क्या बताया है कि आइगन वैल्यूज का जो उस मैट्रिक्स के ट्रेस वैल्यू के बराबर होगा। ट्रेस वैल्यू यानी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 2 जोड़ 3 जोड़ 5, यहाँ भी 2 जोड़ 3 जोड़ 5 बराबर है। यहाँ एक रिमार्क लिखना है, इससे साफ पता चला कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू निकालने का ज़रूरत ही नहीं है। जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही उसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना और डायरेक्ट काम करने के लिए भी याद रखना है। डायगोनल elements of a diagonal matrix are eigen values of the matrix। आइगन वैल्यू निकालने का तरीका हम लोग सीखा। चल इसका एक शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, लेकिन वो एग्जाम में यूज नहीं करना है। वो बिल्कुल शॉर्ट तरीका एक लाइन में निकल जाएगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप 3 लाइन लास्ट में लिखा है आइगन वेक्टर, तो वो भी कल होगा, तब कंप्लीट सवाल हो जाएगा इसका। तो इसको एक थ्योरम आएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम, वो पढ़ेंगे और तब फिर उसका सवाल होगा, तो ये खत्म हो जाएगा। आज से अब रेगुलर चलेगा, बीच में 3 दिन गैप हो गया था, आज से अब रेगुलर होगा।